अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर, यानी कि जो एक इंस्पेक्टर है उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बोर्ड्स कौन कौन सी हैं, जिसमें एक प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड हमने पढ़ा था और एक डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड था। और फिर हमने ये देखा कि ये बोर्ड्स कैसे काम करते हैं, प्रोसीजर फॉर द बोर्ड के लिए प्रोसीजर क्या है। आज हम बात करेंगे इंस्पेक्टर की ड्यूटीज की कि इंस्पेक्टर कैसे काम करता है। इसमें है सब्जेक्ट टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड इंस्पेक्टर शैल, लाइसेंसिंग अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, हिदायत के मुताबिक इंस्पेक्टर जो है क्या क्या काम करेगा। इंस्पेक्ट अ मेडिकल स्टोर, अ फार्मेसी एंड अ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिस एट लीस्ट वंस इन 3 months एंड मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्ट का मतलब है चेक करना, विजिट करना। प्रेमिस का मतलब है जगह। तो इंस्पेक्टर जो है वो एक मेडिकल स्टोर को इंस्पेक्ट करेगा, फार्मेसी को इंस्पेक्ट करेगा, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिस को इंस्पेक्ट करेगा। यानी कि एक इंस्पेक्टर मेडिकल स्टोर का भी विजिट कर सकता है, फार्मेसी का भी विजिट कर सकता है, और जहां पर दवाई तैयार हो रही है, बन रही है, उस जगह का भी विजिट कर सकता है। एट लीस्ट वंस इन 3 months, तो उसको जो ये विजिट है इन 3 महीनों में एक बार जरूर करना चाहिए। एंड मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ इंस्पेक्शन, और इसके अलावा जो वो विजिट करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, उसका रिकॉर्ड भी वो अपने पास मेंटेन रखेगा। तो इस पॉइंट में क्या है कि एक इंस्पेक्टर मेडिकल स्टोर को, फार्मेसी को, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिस को इंस्पेक्ट करेगा, 3 महीनों में एक बार जरूर विजिट करेगा, और इसके अलावा अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा। दूसरा पॉइंट है सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द कंडीशन ऑफ लाइसेंस आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। कंडीशंस ऑफ लाइसेंस, आपको पता है कि फार्मेसी पर, मेडिकल स्टोर पर एक लाइसेंस होता है, लाइसेंस की कुछ शर्त शराइत होती हैं। तो इंस्पेक्टर जो है खुद को सेटिस्फाई करेगा, देखेगा कि लाइसेंस के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तीसरे पॉइंट में है if he has reason to believe that a drug is being manufactured, sold, stocked or exhibited for sale in contravention of the provision of the act or the rules, अगर उसको लगता है कि कहीं पर कानून तोड़े जा रहे हैं, कंट्रावेंशन कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, यानी कि दवाइयां जो हैं बन तो रही हैं, मैन्युफैक्चर भी हो रही हैं, सोल्ड बिक भी रही हैं, स्टॉक्ड स्टोर भी हो रही हैं, लेकिन साथ साथ कानून की खिलाफ वर्जी भी हो रही है, कानून तोड़े जा रहे हैं। अगर उसको ये यकीन है, उसको ये लगता है, तो वो क्या करेगा, ही मे टेक सैंपल्स ऑफ द ड्रग, वो ड्रग का सैंपल भी ले सकता है, किसी फार्मेसी से सैंपल उठा सकता है, एंड मे सेंड इट टू द फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस, और इस सैंपल को फिर वो किसके पास भेजेगा, गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भेजेगा। गवर्नमेंट एनालिस्ट उसके ऊपर टेस्ट करेगा, चेक करेगा कि इनकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है। एंड मे सीज द ड्रग और एनी इक्विपमेंट, इसके अलावा यानी कि सैंपल लेने के अलावा इंस्पेक्टर जो है वो ड्रग को या किसी इक्विपमेंट को सीज भी कर सकता है, जब्त भी कर सकता है। तो पॉइंट सी में क्या है, अगर इंस्पेक्टर को ये यकीन है, उसको ये डाउट है, उसको ये लगता है कि कहीं पर जो दवा तैयार हो रही है, बिक रही है, ये स्टोर हो रही है और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो वो क्या करेगा, ड्रग्स के सैंपल भी ले सकता है ताकि उसके ऊपर टेस्ट किया जा सके कि ये कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है या नहीं हो रही, यानी कि इनकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है। और इसके अलावा उस चीज को जब्त भी कर सकता है, अपने पास जमा भी कर लेगा ताकि बाद में सबूत के तौर पर पेश हो सके। फोर्थ पॉइंट में है इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट मेड टू हिम इन राइटिंग अगेंस्ट अ पर्सन एंड सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन ऑफ टू द प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। यानी कि फर्ज करें कि एक फार्मेसी है और फार्मेसी पर जो है दवा जेली बिक रही है, बन रही है, तो अगर कोई बाहर से शख्स जो है लिख कर इंस्पेक्टर को ये रिपोर्ट करता है कि इस फार्मेसी पर दवा जो है वो सही नहीं बन रही, जेली दवाई बिक रही है, तो लिखी हुई यानी कि राइटिंग में अगर इंस्पेक्टर के पास एक शिकायत आ जाती है, रिपोर्ट आ जाती है, तो इंस्पेक्टर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट, उसकी तहकीक करेगा एंड सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन टू द प्रोविंशियल बोर्ड एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और जो वो तहकीक करेगा उसके बारे में एक रिपोर्ट बनाकर
प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी जमा करवाएगा। यानी कि अगर किसी शख्स के खिलाफ लिखा हुआ ये सबूत मिल जाता है, लिख के ये बताया जाता है कि ये शख्स जो है सही दवाई नहीं बना रहा, नहीं बेच रहा, तो वो जो लिखी हुई कंप्लेंट होगी उसकी इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसकी रिपोर्ट बनाकर बोर्ड्स को जमा करवाएगा। नेक्स्ट है इनिशिएट अ प्रोसिक्यूशन ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड परसू केसेस इन द कोर्ट। इनिशिएट प्रोसिक्यूशन ऑन द डायरेक्शन, यानी कि प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की डायरेक्शन के मुताबिक, उनकी हिदायत के मुताबिक इंस्पेक्टर जो है मुकदमा दायर करेगा या कार्रवाई शुरू करेगा एंड परसू केसेस इन द कोर्ट, और मजीद जो है फिर कोर्ट में भी इस केस को आगे लेकर चलेगा। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एक्शंस टेकन बाय हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज इंक्लूडिंग taking of sample, seizure of drug or equipment and submit reports of such record to provincial and district board। यानी कि इंस्पेक्टर जो भी काम करेगा, चाहे वो सैंपल लेता है, चाहे वो ड्रग्स को सीज कर देता है, जब्त कर लेता है, उन सब का वो एक रिकॉर्ड बनाएगा, उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा और उस रिकॉर्ड की जो एक कॉपी है वो सबमिट करवाएगा वो रिपोर्ट किसको, प्रोविंशियल को और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को। तो इस पॉइंट में क्या है कि इंस्पेक्टर जो भी ड्यूटी करेगा, सैंपल लेगा या फिर ड्रग को सीज करेगा, जब्त करेगा, उसका रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन रखेगा और इसके अलावा अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को। स्टॉप मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ ड्रग्स बीइंग कैरिड इन द कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट्स एंड दीज रूल्स। यानी कि अगर कहीं पर अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहां पर कानून के मुताबिक दवाई तैयार नहीं हो रही, तो इंस्पेक्टर जो है उनको स्टॉप भी कर सकता है, उनको मना कर सकता है कि आपने मजीद इसको सेल या नहीं करना, मैन्युफैक्चर नहीं करना। और लास्ट में है इंस्पेक्ट अ प्लेस लाइसेंस अंडर द एक्ट बिफोर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। यानी कि अगर एक फार्मेसी है या फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहां पर जो है दवा तैयार हो रही है या दवाई सेल हो रही है, तो इंस्पेक्टर और उस फार्मेसी का और उस फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो लाइसेंस है वो एक्सपायर होने वाला है, तो उसके रिन्यूअल से पहले पहले, उसको दोबारा रिन्यू कराने से पहले पहले इंस्पेक्टर जो है उस जगह का विजिट करेगा और कंफर्म करेगा कि यहाँ पर पहले लाइसेंस मौजूद था, पहले यहाँ पर दवाइयों की जो तैयारी है, ये जो दवाइयाँ बिक रही हैं वो कानून के मुताबिक, लाइसेंस के मुताबिक हो रही हैं या नहीं हो रही। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इंस्पेक्टर्स की क्या क्या ड्यूटीज हैं, इंस्पेक्टर जो है वो एक मेडिकल स्टोर को, फार्मेसी को और फार्मास्यूटिकल कंपनी को विजिट कर सकता है। 3 महीनों में एक बार वो ज़रूर विजिट करेगा, चेक करेगा और उसका अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। दूसरे पॉइंट में है कि इंस्पेक्टर जो है लाइसेंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, वो चेक करेगा कि जो लाइसेंस की कंडीशंस हैं, शर्त शराइत हैं, वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। और तीसरे में है अगर इंस्पेक्टर को ये लगता है कि कहीं पर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो वो दवाइयों के सैंपल भी ले सकता है और इसके अलावा उस जगह की जो ड्रग्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको सीज भी कर सकता है, जब्त भी कर सकता है। और अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स के खिलाफ लिख कर कंप्लेंट जो है वो भेजी है, इंस्पेक्टर को दी है, तो इंस्पेक्टर जो है उस कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट भी प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जमा करवाएगा। फिर है इनिशिएट प्रोसिक्यूशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड पुरसू द केसेस इन द कोर्ट। इसके अलावा प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हिदायत पर मुकदमा भी दायर कर सकता है और कोर्ट में भी केस जो है वो आगे बढ़ा सकता है। और इसके अलावा जो भी वो काम करेगा अपनी ड्यूटीज के दौरान, उसका रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन रखेगा और कहीं पर खिलाफ वर्जी हो रही है तो वहाँ पर उनको मना भी कर सकता है मैन्युफैक्चरर को कि आपने मजीद जो है दवाइयाँ नहीं बनानी या सेल नहीं करनी। और लास्ट में क्या है कि जहाँ पर लाइसेंस अभी रिन्यू होने वाला है, जहाँ पर अभी लाइसेंस एक्सपायर होने के करीब है, उस जगह को भी इंस्पेक्टर जो है वो विजिट कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है।